नमस्कार दोस्तों। फर्जी किसान नेता जो शंभू बॉर्डर पर बैठकर ड्रामा कर रहे थे और जिन्हें लठ चला चला कर हरियाणा पुलिस ने उन्हें सुझा दिया है, जो मांग कर रहे थे कि हमें 10,000 रुपये पेंशन, हमारे सारे लोन माफ़ हो जाने चाहिए, हमें फ्री बिजली पानी मिलना चाहिए, वो सभी किसान नेता जो हैं, जो तथाकथित आंदोलन के अंदर शामिल हैं, उन सभी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐसी फटकार लगाई है और बताया है कि तुम चोरू चक्के हो। एक तरीके से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया कि आप लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आपने तलवारें हाथ में ले रखी हैं, बड़े बड़े हथियार हाथों में ले रखे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि आप शांतिपूर्ण तरीके से कोई आंदोलन कर रहे हैं। क्या आंदोलन इस तरीके से होता है कि आपने छोटे छोटे बच्चों को और औरतों को आगे कर रखा है? जब कुछ फोटोग्राफ्स हरियाणा पुलिस ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को दिखाए तो उस समय जजिस का भी हाल खराब हो गया। उन्होंने कहा कि इस तरीके से दिल्ली की तरफ कूच करना और हथियारों को हवा में लहराकर बच्चों को आगे करना, ये बिल्कुल भी समझदारी का प्रतीक नहीं है। और आप हमें बताइए कि इस तरीके से कोई आंदोलन चल सकता है? आपकी मांगें जो भी हों, आप शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें बोल सकते थे, उन्हें मांग सकते थे और बातचीत कर सकते थे, लेकिन ये तरीका बिल्कुल संभव नहीं हो सकता कि आपने हाथों में तलवारें ले रखी। जो शंभू बॉर्डर के ऊपर एक तरीके से आपको याद होगा कि एक किसान की मौत हो गई थी, शुभकरण सिंह की मौत हो गई थी, उसके ऊपर भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं और हरियाणा की जो पुलिस है उससे जवाब मांगा है कि किस तरीके की बुलेट्स का प्रयोग किया जा रहा था। अगर बुलेट्स का प्रयोग किया जा रहा था जिसमें रबड़ बुलेट्स शामिल हैं, तो उन बुलेट्स की जो सीवरिटी है उसके बारे में कोर्ट को बताया जाए। और इसके लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है जिसमें पूर्व न्यायाधीश इसके अंदर शामिल हैं और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के साथ ही साथ इसमें पंजाब और हरियाणा के डीजीपीज भी इन्वॉल्व किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली ये है कि हरियाणा पंजाब कोर्ट ने जो जिस तरीके से टिप्पणी की है और बताया है कि हथियारों के साथ कोई आंदोलन संभव हो सकता है जिसमें तलवारें लहराई जा रही हों और ये बताया जा रहा हो कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। क्या आपकी मांगें संभव है? जो मांग कर रहे हैं तरह तरह की, हमें पेंशन लगा देनी चाहिए, हमें फ्री बिजली पानी, हमारे लोन माफ़ हो जाने चाहिए, इस तरीके की मांगें क्या संभव हो सकती हैं? अगर इस तरीके की मांगें हैं भी तो भी आप इस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ही इनको मान सकते हैं या मांग सकते हैं। और आप जो है वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को आगे कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं उनकी मौत हो गई। तो एक तरीके से अब क्या इन तथाकथित किसान गुंडों को शर्म नहीं आ रही? ना तो इसके अंदर कोई खास किसान बड़े नेता इस पर शामिल हुए हैं, कोई भी नेता इसके अंदर बड़े नेता शामिल नहीं है, सब के सब लठैत और गुंडे खालिस्तानी इसके अंदर मौजूद हैं। पंजाब से भी कई चीज़ों के इसमें सवाल जो है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पूछे हैं कि कैसे इन लोगों को आगे बढ़ने की इजाज़त दी गई है। तो एक तरीके से पूरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है इस पूरे के पूरे किसान आंदोलन के ऊपर। दूसरी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अब पूरी की पूरी ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के अंदर जूते के अंदर दाल बट रही। थोड़ी केरल की खबर मैं आपको बताऊं, केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपने 16 प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। 16-17 प्रत्याशी खड़े करने के बाद साथ ही साथ 2-4 सीटें उसने छोड़ दी हैं। वहाँ पे अपने जो मुल्ला लठैत उनके इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो पार्टनर हैं उसके लिए सीटें छोड़ दी हैं, यानी कुल मिला के सभी प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने खड़े कर दिए हैं और वहाँ से सीपीआई ने भी अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। फिर कौन सा गठबंधन हो रहा है ये? सीपीआई अपने प्रत्याशी खड़े कर चुका है और साथ ही साथ अगर आप कांग्रेस पार्टी को देखें तो वो भी अपने प्रत्याशी खड़े कर चुकी है। इंडी गठबंधन ने अपने 39 यानी कांग्रेस पार्टी ने अपने 39 जो प्रत्याशी है उनकी सूची निकाल दी है। और प्रत्याशियों के अंदर जो है आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि इंडी गठबंधन कहाँ पर है। हर किसी ने अपनी अपनी सीटों पर जो है बंदे खड़े कर दिए हैं, सभी प्रत्याशी खड़े हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन है। किस तरीके का इंडी गठबंधन है ये? बंगाल के अंदर जो है ममता बनर्जी अपने मूड में है और केरल के अंदर जो है सभी पार्टियां अपने मूड में हैं। तो किस तरीके का गठबंधन है? और कांग्रेस पार्टी की हालत इस वक्त ये हो चुकी है कि कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी टिकट नहीं लेना चाहता। कर्नाटक के अंदर तो खबर ये है कि खड़गे साहब ने भी टिकट लेने से मना कर दिया है। बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो टिकट कांग्रेस के ऊपर लड़ना नहीं चाहते। कोई नहीं चाहता कि उन्हें कांग्रेस का टिकट मिले। कोई कह रहा है कि मैं अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ, मैं अभी लड़ना नहीं चाहता, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। हर कोई अपनी अपनी दिक्कतें गिला रहा है। और साथ ही साथ इसमें जो खड़गे साहब हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ये कह दिया है कि मेरी जो अभी स्वास्थ्य है वो खराब चल रहा है और मैं तो फिलहाल राज्यसभा से हूँ, तो इसलिए मैं भी चुनाव फिलहाल नहीं लड़ूंगा। अंदाज़ा लगा के देखिए, कर्नाटक से भी जब सीट ऑफर की गई मल्लिकार्जुन खड़गे को, क्योंकि वो कर्नाटक के ही हैं, उन्होंने भी लड़ने से मना कर दिया है।
कमलनाथ ने मना कर दिया है, दूसरे लोगों, दिग्विजय साहब ने मना कर दिया है, सब लोगों ने मना कर दिया है। तो अंदाज़ा लगा के देखिए कि कहाँ पे जा रही है गाड़ी, और मना तो करेंगे ही। जब कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता सोनिया गांधी राज्यसभा से चुनाव लड़के राज्यसभा से अंदर पहुंच गई, तो वो अगर चुनाव नहीं लड़ेंगी लोकसभा का, तो दूसरे लोग भी क्यों लड़ेंगे। तो एक तरीके से पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन का जो नंगा नाच है वो लोगों के सामने आ चुका है। किसानों का फर्जी आंदोलन शुरू किया गया, वो फ्लॉप हो गया। वो फ्लॉप होने के बाद इंडी गठबंधन का एक झूठा नंगा नाच जो है वो नचाया गया, लेकिन वो नंगा नाच भी एक्सपोज हो गया। कहीं बंगाल के अंदर ममता बनर्जी अपना मूड अपना साफ कर चुकी हैं, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी अपना मूड साफ कर चुकी है, केरल के अंदर जो है बिल्कुल जूते के अंदर दाल बट रही है, तमिलनाडु के अंदर जूते के अंदर दाल बट रही है, उड़ीसा के अंदर बीजेडी जो है वो शामिल हो सकती है, भाजपा के अंदर शामिल हो ही गई है। तो एक तरीके से हो क्या रहा है, ये वही हो रहा है जो हम लोगों को दिख रहा है। धरातल की सच्चाई ये है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो टिकट ऑफर किए जा रहे हैं, उन टिकटों को कोई नहीं लेना चाहता। सबको पता है कि हम हार जाएंगे, उन्हें धरातल की सच्चाई का अनुभव हो चुका है। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरा का पूरा इंडी गठबंधन ये फ्लॉप शो शामिल हुआ है, क्योंकि इसके अंदर वैचारिक और नैतिक जिम्मेदारियां जो सबकी थी वो किसी ने नहीं निभाई हैं। जो एक दूसरे को गालियां देते हैं, वो जब साथ आ जाते हैं तो नैतिकता जो है ख़त्म हो जाती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सारा चुनाव अब साफ है और 400 पार के आंकड़े की तरफ मोदी जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।